Values of trigonometric ratios for 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 180, 270 एंड 360। देखिए जब हम 10th में थे तो हमने 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यूज साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते थे उनकी याद की गई थी, ठीक है ना। अब हम जब 11th क्लास में पढ़ते हैं या 12th क्लास में पढ़ते हैं तो हमें इनसे बड़ी वैल्यूज भी थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं होती तो हमारे पास इस तरह से ट्रिक होनी चाहिए कि कैसे हम अदर एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं 0 से 90 डिग्री तक की बता रहा हूं कि कैसे हमारी वैल्यू, एक टेबल होती है, इजी तरीके से हम कैसे उसे याद कर सकते हैं। तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख रहा हूं यहां पर, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है ना। एंगल भी लिख रहा हूं मैं, देखिए एंगल ऊपर लिख दिया मैंने, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, 90 के बाद आता 180, 270 और 360 डिग्री। देखिए अभी मैं जो बात कर रहा हूं सिर्फ 90 डिग्री तक की बात कर रहा हूं यहां तक। तो देखिए साइन की वैल्यू, सबसे पहले में साइन की वैल्यू फाइंड करनी होती है कि 0 डिग्री पर क्या होती है, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 पर, 90 पर, ठीक। तो इससे इजी तरीके से याद करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे करेंगे कि 0 डिग्री के नीचे 0 लिख देंगे, 0, 30 डिग्री के नीचे 1 लिखिए, 45 के नीचे 2, 3, 90 डिग्री के नीचे आप 4 लिख दीजिए इस तरह से, ठीक है। अब सभी के अपॉन में आप 4 लगा दीजिए, 4, 4, 4, सभी का डिनोमिनेटर हमने क्या बना दिया, 4, ठीक। और फिर हमने इसका अंडर रूट निकाल दिया इस तरह से, सब पे अंडर रूट भी चढ़ा दिया, हमने सब पे अंडर रूट चढ़ा दिया। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, 0 के नीचे 0, 30 के नीचे 1, 2, 3, 4 लिखा, फिर सभी के अपॉन में मैंने 4 लिख दिया, डिनोमिनेटर सबका 4 बना दिया और फिर उसका क्या ले लिया मैंने, अंडर रूट। तो इस तरह से जो सबसे पहली वैल्यू आएगी, देखिए 0 के अपॉन में 4 है तो 0 के अपॉन में तो आप कुछ भी लिख दीजिए, 0 ही रहता है। 0 का अंडर रूट में अगर फाइंड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब ये होगा कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक। अब मुझे साइन 30 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए 1 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 1, और 4 का अंडर रूट 2। इसका मतलब ये होगा कि साइन 30 की वैल्यू हमारी 1/2 हो जाएगी, ठीक। फिर देखते हैं साइन 45 की वैल्यू, देखिए अंडर रूट में 2/4, तो 2 से पहले 4 को कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का अंडर रूट हमारा कितना हो जाएगा, 1, और नीचे कितना बचा, 2, और 2 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। साइन 60 की वैल्यू देखते हैं, तो देखिए 3 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3, 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 3/2 हो जाएगी। और 90 की वैल्यू निकालने के लिए 4 से हमने 4 को कैंसिल आउट कर दिया, 1, और 1 का अंडर रूट कितना होता है, तो 1 हो जाता है। अभी मैं सिर्फ 90 डिग्री तक की बात कर रहा हूँ, 180, 270, 360 बाद में बात करेंगे। तो ये साइन की वैल्यूज होगी, साइन 0 0 हो गया, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 डिग्री हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अब हमें कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉस 0 क्या होता है, तो देखिए जो साइन 90 होता है ना, ये जो 1 वैल्यू है आप इसको cos 0 के अपॉन में रख दीजिए, cos 0 के सामने रख दीजिए, मतलब वैल्यू जो होती है ना cos 90 की इधर आ जाएगी, cos 60 की वैल्यू 30 के नीचे आ जाएगी, तो ये जगह √3/2, 45 वाली वैल्यू तो 45 के अपॉन में ही रही, ये जो 30 वाली वैल्यू थी मैंने 60 के अपॉन में रख दी, और साइन 0 की जो वैल्यू थी वो cos 90 की होती है 0, इस तरह से। तो cos की वैल्यू फाइंड करना भी बड़ा आसान हो गया, हम साइन की मदद से, साइन की वैल्यू फाइंड कीजिए, बाकी सारी वैल्यूज खुद फाइंड हो जाएंगे। साइन की वैल्यू तो हमने इस तरह से फाइंड कर दी थी कि सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिखा, फिर सबके अपॉन में 4 4 लगा दिया, फिर मैंने अंडर रूट फाइंड कर दिया, तो 0 का अंडर रूट 0 आ गया, 1 का अंडर रूट 1, 2 4 का अंडर रूट 2, यहाँ पे मैंने क्या करा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का अंडर रूट 1, 2 और 2 का कितना अंडर रूट 2, 3 का अंडर रूट 3 और 4 का 2, अंडर रूट 3/2, और ये हो जाएगा 1। अब इस 1 को मैंने यहाँ लिखा 0 के अपॉन में, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। इस 3/√3/2 को मैंने 30 के नीचे लिखा, इस तरह से आ गया ये क्रॉस में, तो cos 30 की वैल्यू √3/2 हो गई। 45 वैल्यू 45 के अपॉन में रही, तो cos 45 की वैल्यू कितनी, 1/√2। cos
60 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 30 वाली वैल्यू 1/2, और ये 0 था इधर चला गया, ठीक है ना। इस तरह से हमारी वैल्यू आपस में चेंज हो रही है, ठीक। हमने पहले भी फॉर्मूला पढ़ा है कि tan थीटा जो होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, ठीक। तो इसी तरह से मैं tan की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। देखिए tan जो है ना sin अपॉन cos हो जाएगा, तो tan 0 क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ 0 रखूंगा तो sin 0 अपॉन cos 0, तो sin 0 की वैल्यू कितनी 0, और अपॉन में क्या कर दूंगा मैं 1। देखिए 0 के अपॉन में अगर कुछ भी लिख दीजिए वो 0 हो जाता है, इसका मतलब tan 0 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं एंगल 30 डिग्री लूंगा tan 30, तो यहाँ पे 30 कर दीजिए, यहाँ पे 30 कर दीजिए, मतलब sin 30 अपॉन cos 30, तो sin 30 की वैल्यू कितनी 1/2, और cos 30 की वैल्यू क्या √3/2। तो दिस अपॉन दिस कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो क्या हो जाता है हमारा tan की वैल्यू जाती है, तो 1/√3 जो हो जाएगी tan 30 की वैल्यू हो जाएगी। अब मैं tan 45 की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, तो 1/√2 ये वाला हो गया, इसके अपॉन में मैंने क्या कर दिया 1/√2 ये लिख दिया, √2 से √2 कट जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ 1 बचेगा। tan 60 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो कितना हो जाएगा √3/2, और अपॉन में 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा √3, ठीक। 90 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/0। देखिए कभी भी 0 अपॉन में नहीं होता है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वैल्यू है नॉट डिफाइंड होगी, या तो इसे आप इनफाइनाइट बना दीजिए, ठीक है ना, और या फिर इसे लिख दीजिए नॉट डिफाइंड, ND नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू कभी भी हमारी डिफाइंड नहीं होगी, ठीक। अब हमें पता है कि देखिए साइन जो होता है कॉस का अपोजिट होता है, मतलब अगर साइन क्या होता है फॉर्मूला में हमें पता है, साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। तो मैं साइन की जितनी वैल्यू है सबका रेसिप्रोकल कर देता हूं, 1 के अपॉन में लिख दूंगा, तो वो क्या हो जाएगी cosec की वैल्यू हो जाएगी। देखिए इसका मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो 1 के अपॉन में लिखूंगा 1/0, तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ND, ठीक है ना। 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड होएगा, आप ये याद रखिए कि 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल कर दीजिए, देखिए 1 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर भेज दिया, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी cosec 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी, √2 ऊपर भेज दिया, 1 नीचे आ जाएगा, तो कितनी हो जाएगी cosec 45 की वैल्यू √2 हो जाएगी। cosec 60 के लिए आप 2 ऊपर भेज दिया, √3 नीचे आ जाएगा। रेसिप्रोकल कर देना है मुझे साइन की सभी वैल्यूज का। 1 का रेसिप्रोकल 1/1, 1 का रेसिप्रोकल हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। sec किसका अपोजिट होता है cos का, तो मैं cos की जो वैल्यूज होती है उनका रेसिप्रोकल कर रहा हूं, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, 1/1 कर दीजिए, वो 1 ही आएगा, ठीक है ना। इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 2/√3, 2 ऊपर भेज दिया, 3 नीचे आ गया, √2 को ऊपर भेज दीजिए, ये हो जाएगा √2, अपॉन में 1 लिखते नहीं है, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का मैंने बताया था रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, वो हो जाता है इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, ठीक है। tan का उल्टा क्या होता है cot, तो मैं इन वाली वैल्यू का क्या कर रहा हूँ रेसिप्रोकल कर रहा हूँ। 0 का उल्टा कितना होता है इनफाइनाइट, 1/√3 का कितना हो जाएगा √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, √3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3, और ये क्या था नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 0। तो इस तरह से हमने साइन cos tan cosec sec cot 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यू फाइंड कर ली है। ये हमारे 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन भी आते हैं, और 11th में या 12th में हमें इससे ज्यादा डिग्री की वैल्यू का भी याद होना जरूरी होता है, ठीक है ना। 10th में इतने तक काम चल जाता है, लेकिन 11th और 12th के लिए हमें और भी वैल्यू को पता करना जरूरी होता है। आप देखिए बात आती है 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, तो उसके लिए देखिए मैं एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेता हूं इस तरह से, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया इस तरह से, ठीक है ना। देखिए अभी जो मैंने वैल्यू बताई है वो यहां से इस वाले एंगल की बताई थी इस तरह से, ठीक है ना। आप ये याद रखिए कि जो एक्स एक्सिस होता है ना ये वाला, इस पे हमेशा साइन वैल्यू 0 होती है, साइन इज 0 ऑन एक्स एक्सिस। देखिए साइन ये वाला जो एंगल है 0 डिग्री का बन रहा है, तभी तो साइन 0 की वैल्यू क्या हुई थी 0 हुई थी, ठीक है ना। और ये वाला जो y एक्सिस होती है इस पे हमारा cos x जो होता है वो 0 होता है, cos x इज 0 ऑन y एक्सिस। तो आप देख लीजिए ये वाला एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, तभी तो cos की वैल्यू 0 थी 90 डिग्री पर। देखिए cos
90 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। तो हमें बस ये बेसिक ये बात याद रखनी है कि एक्स एक्सिस पे हमारा कौन 0 होता है, साइन 0 हो जाता है, और वाई एक्सिस पे क्या होता है, कॉस 0 हो जाता है। अब आप देखिए ये वाला एंगल तो हमारा 0 है, और अगर मैं यहां से यहां तक एंगल काउंट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि इस वाले एक्सिस पे साइन क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 180 क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, कि साइन 180 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं 270। तो 270 हमारा क्या होता है, ये वाला, ये एंगल यहां से यहां तक 270 हो जाता है, यहां से यहां तक। और इसके बाद मैं अभी एएसटीसी रूल आपको पढ़ाने वाला हूं, तो वहां पर मैं बता देता हूं कि यहां पर जो ना सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस होते हैं, यहां पे साइन और कॉसेक प्लस होता है। इस वाले क्वाड्रेंट में हमारा टेन और कॉट प्लस होता है, ठीक है ना, और यहाँ पर हमारा कॉस और सेक प्लस होता है। तो देखिए ये वाला जो क्वाड्रेंट आ गया ना, जब 270 की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा टेन का और कॉट का घर है, तो यहाँ हमारा साइन हमेशा निगेटिव रहेगा, लेकिन इस एक्सिस पर साइन की वैल्यू 1 होती है, लेकिन निगेटिव होने की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगी ये, ठीक है ना। साइन की वैल्यू जो होती है वो -1 हो जाएगी 270 पर, ठीक है। इस एक्सिस पर साइन की वैल्यू 1 होती है, देखिए साइन 90 की वैल्यू 1 आई थी, ठीक है ना। तो साइन 2 इस यहां पर तो 1 थी, इसका अपोजिट जो एंगल इधर की तरफ भी निगेटिव बन रहा है, तो यहां पर इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं 360 जो एंगल होता है यहां से यहां तक होता है, फिर दोबारा से हम इसी एक्सिस पे आ गए, 360 करने के लिए हम यहां पर आ गए, और मैंने आपको बताया इस एक्सिस पर साइन क्या होता है, 0 होता है, तो 360 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। साइन 360 हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कॉस 180 की बात करते हैं, तो कॉस 180 इसका मतलब हम यहां से इधर आ गए, इतने डिग्री का एंगल, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इस पे ना साइन 0 होता है, लेकिन कॉस 1 होता है। कॉस क्या होता है यहाँ पर, 1 होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो घर है वो साइन और कॉसेक का है, तो यहाँ पर कॉस की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस रहेगी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक। कॉस 270 एंगल हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया, और आप देखिए इस वाले एक्सिस पर कॉस की वैल्यू 0 होती है, तो 270 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर से वही कि यहाँ से यहाँ तक हम जो ना यहाँ पर चले गए, 360 हो गया एंगल, और देखिए यहाँ पर घर किसका था, कॉस का और सेक का, और बात हम कॉस की ही वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो कॉस इस वाले एक्सिस पे 1 होता है, तो कॉस 360 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक। इसी तरह से हमें tan की वैल्यू फाइंड करनी है। tan तो मैंने आपको बताया था कि साइन अपॉन कॉस कर दीजिए, tan की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो 0 अपॉन -1 करेंगे, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 0 अपॉन -1 कितना हो जाएगा, 0, माइनस के 1 अपॉन 0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 0 अपॉन 1 भी हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉसेक किसकी रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन का, क्योंकि कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, तो 0 का अपोजिट कितना होता है, इनफाइनाइट, -1 का अपोजिट -1, 0 का अपोजिट इनफाइनाइट। इसी तरह से कॉसेक सेक किसका अपोजिट होता है, कॉसेक का, तो -1 का अपोजिट -1, 0 का अपोजिट कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, 0 का अपोजिट इनफाइनाइट होता है, 1 का अपोजिट 1 ही रहता है, इनफाइनाइट का अपोजिट 0 हो जाता है, 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब रेसिप्रोकल कर रहे हैं, 1 के अपॉन में 1 लगा रहे हैं, जैसे इसका मैंने 0 का रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/0 हो जाएगा, तो वो क्या हो गया, इनफाइनाइट, ठीक है। अब कॉट किसका अपोजिट होता है, tan का, तो मैं tan की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो 0 की वैल्यू का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 0, और 0 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इस तरह से हमें साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट की वैल्यू 360 तक फाइंड होगी। कम से कम हमें 90 तक वैल्यू जरूर फाइंड कर होनी चाहिए, उनकी मदद से हम आगे की कोई भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं ASTC रूल, जो कि